प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी रिएक्शंस हमको भेजते रहिए। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इस दौर की एक चुनौती है, या आप कह सकते हैं हर दौर की एक चुनौती रहा है। ख़ास तौर से अगर सनातन परंपरा के हिसाब से युग वर्गीकरण की तरफ चलें तो सतयुग और त्रेता को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद ये विषय तो उठता रहा है। फिर भी हर युग में, चाहे वो सतयुग और त्रेता भी क्यों ना हो, उस युग में भी खल तत्व कह लीजिए या नकारात्मक शक्तियां कह लीजिए, ये विद्यमान तो हमेशा रहती है। और इसीलिए कई कविताएं हैं, कई फिल्मी गीत हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब ये तो एक आक्षेप हो गया कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक और राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी कि दिल सच्चा और चेहरा झूठा। लेकिन जो चेहरे लगाता है, चेहरे बदलता है, क्या उसकी मजबूरी होती है? क्या उसको दुनिया में सफल होने की बाजीगरी दिखाने के लिए अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं? कभी एक चेहरा प्रसन्न चेहरा, कभी एक क्रोध से भरा हुआ चेहरा, कभी एक प्रतिबद्धता और विश्वास से भरा चेहरा। और क्या एक चेहरा लगाकर जीवन नहीं कट सकता है? जो हमारा मूल चेहरा है वो जैसा भी हो, कम से कम उस चेहरे के साथ अपने घर वालों को, समाज को, मित्रों को, सहयोगियों को, सबको समझ में तो आएंगे। लेकिन इसीलिए इन्हीं चेहरों की वजह से कहा जाता है कि दुनिया का अगर सबसे अविश्वसनीय कोई जीव है तो वो मनुष्य है। लेकिन यहां मैं दोनों चीजों को देख रहा हूं कि चेहरा लगाने के पीछे भी कोई व्यवस्था है क्या? क्योंकि एक तो चीज वो होती है जिसको आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए एक बड़ा खराब शब्द भी कहा जाता है कि दोगलापन है व्यक्तित्व में। वो एक अलग चीज हो गई, दोहरापन एक अलग चीज हो गई। कई बार ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी होती है कि व्यक्ति को खुद नहीं मालूम है कि वो डुअलिटी है उसके स्वभाव में, द्वैत है। कभी वो दूसरा रिएक्शन करता है जिसको मनोविज्ञान ये कहता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, खंडित व्यक्तित्व है। कभी आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, कभी निराशा में डूबे रहते हैं, ये भी चेहरा है। लेकिन अध्यात्म, सनातन परंपरा चेहरे की इस प्रक्रिया को किस रूप में देखती है? चेहरा बदलना कपट का प्रतीक है या चेहरा परिवर्तित करना मनुष्य की मजबूरी है, क्योंकि वो दुनिया में सफलता का परचम फहराना चाहता है? हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने। आज आपने बहुत सुंदर विषय रखा है जी। इसमें दो तथ्य हैं जी। एक हमारे व्यक्तित्व में दोहरापन होना, दो स्वरूप होना, और एक हमारा दुविधा में होना। ये दो पृथक पृथक बातें हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्त में दुविधा लेकर घूमता है। संसार में जब वो प्राणी आता है सचराचर सृष्टि में, तो व्यक्ति से व्यक्तित्व की स्थापना करता है, यही उसका मूल स्वरूप है। कोई व्यक्तित्व एकाग्र भाव से एक ही प्रदर्शित होता रहे, ये संभव नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत सारे आचरण जो है अपने दुविधा को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। जैसे घर में लगा हुआ पर्दा हमें घर की मर्यादा से बांधता है। पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के बाहर कुछ है। जो प्रकट करना है वो पर्दे के पीछे है, जो प्रकट नहीं करना है वो पर्दे के पीछे नहीं है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में मर्यादा और सदाचार विद्यमान है। वो हमारे व्यक्तित्व को दुविधा में नहीं डाल रहा है, वो हमारे व्यक्तित्व को दो चेहरे प्रदान नहीं कर रहा है। स्वरूप हमेशा एक होता है, और चेहरे पे चेहरे का अर्थ होना रूप और स्वरूप को लेकर साथ में चलना है। जैसे दिन की रोशनी में रात को मुट्ठी में बांधकर चलना है, जैसे बहती हुई नदी के बीच में एक भंवर जो है वो रुके पानी का लेकर चलना है, ताकि उस भंवर में जो आए वो दुविधा में डूब कर चला जाए। तो हमारे जीवन में अविरल बहने की जो धारा है वो जब बहते हुए कहीं रुकावट के साथ हो जाती है, अर्थात आपके अनुग्रह में पूर्वग्रह शामिल हो जाता है,
आप एक बात ध्यान रखिएगा, द्विधा वाला व्यक्ति पूर्वग्रही होता है, दो चेहरे लेकर चलने वाला व्यक्ति पूर्वग्रही होता है। इसको और सहजता से यदि हम समझना चाहें शरद जी, तो आप समझ लीजिए, जब आप सीमित हो जाते हो, जब आप बहुत सीमित हो जाते हो, सिमटने लगते हो, तब आप दोहरे व्यक्तित्व के हो जाते हो। जब आप केवल मैं में आ जाते हो, एक सीमा दोहरे व्यक्तित्व में ये हो जाती है कि आप अपने को परिवार से भी पृथक मानकर चलते हो, अर्थात आपका मैं परिवार से भी विरक्त हो जाता है। आप बेटे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंतर्चित्त में मैं है कि मैं, मेरा आपने महत्व नहीं दिया। आप पत्नी से भेद बना लेते हो, आप मित्रों से, आप समाज से भेद बना लेते हो। तो जहां आप बहुत स्वार्थी हो जाते हो, वहां आपका व्यक्तित्व दोहरेपन लिए हुए हो जाता है। एक व्यक्तित्व जो स्वार्थ का है और एक व्यक्तित्व जो प्रदर्शित कर रहा है, और स्वार्थ भी कैसा है, जो न्याय संगत नहीं है। स्वार्थी होना भी बहुत अच्छा है यदि उसमें न्याय शामिल हो। कई बार आप कहते हैं नहीं उसे कुछ मत बोलो भाई, उसने झूठ बोला लेकिन अपने बच्चे के लिए बोला। लेकिन इसी चीज में उसने झूठ बोला क्योंकि उसको शराब पीना था। अब आप देखिए, दोनों झूठ में अंतर हो गया। एक झूठ में संभवतः आपकी सहानुभूति आ सकती है कि उसका बेटा 2 दिन से भूखा था, इसलिए वो झूठ बोलकर अपने बेटे के लिए 2 रोटी कमाने चला गया था। यहाँ आपकी सद्भावना आ गई, यहाँ वो पूर्वग्रह नहीं है। लेकिन वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि जुआ खेल सके, वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि शराब पी सके। तो आपको उसमें आएगा, अच्छा इतना झूठ बोलकर तुम ये करते हो। तो वहां पर उसकी व्यक्तित्व का ये दोहरापन दूषित बना देता है। आप देखिए, जब भी हम दोहरे व्यक्तित्व की ओर चलते हैं, तब भी हम अपने 3 गुणों में सतोगुण और तमोगुण के बीच युद्ध कर देते हैं। रजोगुण वहां साइलेंट हो जाता है स्वार्थ के रूप में। त्रिवेणी सब जगह रहती, त्रिगुण सब जगह है। एक होता है बिल्कुल सहजता के साथ पथ, जो व्यक्ति पूरे समग्र जीवन में बहुत सहज रहता है, उसके जीवन में कोई छुपाव नहीं रहता, उसके जीवन में इतना सुख रहता है कि उसके दुख में भी सुख रहता है। उसको यदि आदमी दुखी भी देख ले तो सब लोग दौड़ पड़ते हैं, अरे बेचारा 3 दिन से उपास है, चलो महाराज जी से मिलने चलेंगे, देखने चलेंगे। क्योंकि उसका जो दुख है वो लोक कल्याण को समर्पित रहता है, सुख की तरह। तब उसके दुख के प्रति भी सब लोगों की सद्भावना बनी रहती है। इतना सहजता से वो अपना जीवन बीता है। उसके पास झंझट नहीं दोहरी आवृत्ति रखने की, वो कोई ऐसी मर्यादा अपने पास लेकर नहीं चलता जिसको छुपाए। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा भाग्यशाली होता है, जहां प्रतिलोम एक स्थान पर हो जाते हैं, वो देवत्व की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसी के लिए किस्सा बनाया जाता है कि वहां भैया गाय और शेर एक ही जगह खड़े रहते हैं और कुछ नहीं होता। ये देवत्व की परिभाषा में आ जाता है। विषयों की विषमताएं खत्म हो जाती है, उसको देखकर आपके मन में किसी भी प्रकार की कलुषित भावना नहीं आती। लेकिन एक व्यक्ति जो है, जब अपने पूर्वग्रह को छुपाया रहता है बहुत दिनों तक, और बाहरी आचरण जो है वो ऐसा खलखलाकर प्रदर्शित करता है, जब आपको कोई व्यक्ति अपने जीवन में यस बॉस करता मिले हमेशा, जी बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हा, तो आप समझ लीजिए आप किसी बहुत गहरे दोहरे व्यक्तित्व से चेहरे में चेहरा लगाए हुए लंपट से गिर गए। मानस में तो बाबा कहते हैं, 3 लोगों के बारे में बड़े साफ तौर पर कहते हैं कि ये दोहरे व्यक्तित्व के नहीं होना चाहिए। दोहरे व्यक्तित्व का होने का अर्थ होता है साफ साफ बोलने से परहेज करने वाला, क्योंकि उसके मन में कुछ और है और वाणी में कुछ और है, वो मन में कुछ और सोच रहा है। इसका मतलब वो कलुषित है भीतर से, उसके अंतर्चित्त में वो कलुषितपन है। सचिव, वैद्य, गुरु, 3 जो, ये 3 की बड़ी व्यापक व्याख्या है। सचिव का मतलब खाली मंत्री नहीं होता, सचिव का मतलब आपके सारे शुभ चिंतक, सचिव का मतलब आपको शुभ सलाह देने वाले लोग, सचिव का मतलब आपको मार्गदर्शन निर्देशन देने वाले लोग, सचिव का मतलब आपके सारे वो अभिन्न अनुचर भी जो आपकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं। क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं? देखिए, दोहरे को एक समझ लीजिए, एक सच है एक झूठ है। आपने भी एक गीत की पंक्ति बताई, ये सच्चा ये झूठा, तो एक सच है एक झूठ है। तो आप देख लीजिए सच झूठ वाले में कौन है। सचिव का संभाषण हमेशा नीम की गोली के ऊपर मदरस लगे हुए की तरह होना चाहिए, जो मर्यादा का अनुसरण तो बहुत सुंदर ढंग से आपके पास आके करे, माने, आपके आने पर खड़े हो जाए या आपको आदर दे, आपसे प्रिय स्नेहिल बात करे, लेकिन बातें आपको वो नीम की तरह बताए जो हो वैद्य। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ, अरे सचिव से तो मत छुपाओ अपने आप को।
अपनी मन की बात अपने शुभचिंतकों को बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। जिया तोरे कछु खोट बसत है, कहो उससे, वाच करो, आप उसको व्यक्त करो अपने आप को। मनुष्य अपने जीवन में कई बार बेचैन इसलिए हो जाता है कि वो अपने हृदय की बात अपनी पत्नी से नहीं कह पा रहा है, बोझ लिए घूम रहा है। हृदय की बात अपनी माता पिता से नहीं कह पा रहा है, एक झूठ को छुपाने 100 झूठ का संबल ले रहा है, एक दिन वमन कर दे झूठ का। तो ऐसा बनाओ ना सचिव अपने साथ, ऐसे बनाओ ना शुभचिंतक। वैद्य की 2 श्रेणियां हैं, गुरु भी वैद्य है और आपके चिकित्सक भी वैद्य है। ये दोनों ही वैद्य हैं। अपने अंतर्मन की बात आप जिससे कह सकते हैं वो आपके गुरु के तुल्य ही होता है। गुरु से कोई भेद नहीं किया जाता। तो कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो पत्नी को गुरु बना लिया का। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंतर्मन की बात पत्नी से कहते हैं, वो आपके मित्र भाव में आ गई है। अपने वैद्य से कोई बात मत छुपाइए। वो पूछ रहा है सिगरेट पीते हो क्या, तो तुरंत बाबूजी खड़े हैं सामने, तो तुरंत कह दिया नहीं नहीं सिगरेट तो मैं कभी नहीं पीता। अब लंग्स में आपके इन्फेक्शन है, वो देख रहा है, वो जानता है आपको। तो आपका दोहरा व्यक्तित्व जो है उसका शिरच्छेदन करना जरूरी है। वो भीतर से होता है, नहीं करोगे तो महाभारत होगी। महाभारत का हर पात्र चेहरे पर चेहरे लगाए हुए हैं, लेकिन सबके चेहरे में ध्यान रखिए कुछ चेहरे वंदनीय हैं। दोहरा व्यक्तित्व तो हमेशा नुकसानदायक नहीं होता यदि उसके अंतर्चित्त में भावनाएं शुभता के साथ हो। दोहरा व्यक्तित्व भीष्म का है। भीष्म पूरे जीवन भर दोहरे व्यक्तित्व को लेकर चलते रहे, संपूर्ण जीवन। कृष्ण के वो बाणों की सैया में सोए हुए कृष्ण के आने तक और प्राण के जाने तक उन्होंने अपने दोहरे व्यक्तित्व का त्याग नहीं किया। जब सत्य का दर्शन कर लिया तब दोहरे व्यक्तित्व का त्याग किया है। तो उनके दोहरे व्यक्तित्व में शुभता है। वो अर्जुन को देख के प्रसन्न होते हैं कि ये सन्मार्गी है, वो दुर्योधन को देखकर दुखी होते हैं, वो धृतराष्ट्र को देखकर अंतर्मन में वेदना से भर जाते हैं, वो विदुर को देखकर प्रसन्न होते हैं। ये भीष्म है, वो कृष्ण के आने पर भाव विहल होकर के आनंदित हो जाते हैं। इस याचना से देखते हैं कि ये कोई मुक्ति का पथ निकाले, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन वो शकुनी की तरफ जब नजर डालते हैं तो उनमें हेता आ जाती है। एक दोहरे व्यक्तित्व की प्रक्रिया। शकुनी का दोहरा व्यक्तित्व तो चुंबकीय है, अद्भुत दोहरा व्यक्तित्व की कथा है। कई बार दुराग्रह का संकल्प सिद्ध भी जो है आपके व्यक्तित्व को दोहरा बना देता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। आपके अंतर्मन में दुराग्रह का संग्रह हो गया। ये घर घर की कहानी है। एक दुराग्रह बैठ जाती है, एक गांठ बन जाती है। उस गांठ को अविद्या की गांठ कहते हैं। वो विद्या की नहीं होती, वो माया की होती है, वो तम की होती है, वो अज्ञानता की होती है। तो वो गांठ बंध जाती है, वो दुराग्रह की गांठ लिए। अब देखो एक संकल्प देखो, एक भाई का संकल्प कितना सुंदर है कि मेरी बहन का हरण करके ले आए, मेरी बहनों का आपने जीवन बर्बाद किया तो मैं इस कुल को बर्बाद करके रख दूंगा। संकल्प श्रेष्ठतम लेकर आया है, प्रतिशोध लेना है उसे, लेकिन व्यक्तित्व दोहरा बनाकर रख रहा है। ये व्यक्तित्व तो मान सिंह भी बना सकते थे, लेकिन मान सिंह ने अकबर के साथ ये दोहरा व्यक्तित्व नहीं बनाया। मान सिंह प्रकट भाव में रहे। मान सिंह ने अपने आप को प्रकट किया, मंत्री और तथाकथित पदों को लेकर उनकी निष्ठा से काम किया, लेकिन इनकी निष्ठा दूषित है। शकुनी संकल्प में है कि इस कुल का नाश करना है। तो ये आप शकुनी का जीवन सोचिए। दोहरा व्यक्तित्व का जीवन कितना चिंतनीय होता है। नदी में बहते भी हैं और पैर बंधा हुआ भी रहता है। बह रहे हैं नदी में, लेकिन पैर बांध के रखे, ठिठक गए हैं, रुक गई है दुनिया, तो वहां रुकते हैं। दुर्योधन के व्यक्तित्व में दोहरापन है। वो बालपन से ही ये लेकर चल रहा है। जिसने बालपन में अपने 5 भाइयों को मारने का प्रयत्न किया हो, जो विष देने के लिए बालपन से रहता हो, वो कितना दोहरा व्यक्तित्व होगा। अब देखिए, कुछ दोहरा व्यक्तित्व होने के बाद प्रकट भाव को प्राप्त करता है। द्रौपदी के साथ जब घटना होती है कि द्रौपदी का मान भंग करने का प्रयास होता है, तो द्रौपदी का व्यक्तित्व दोहरा हो जाता है। तब द्रौपदी का वो संबोधन कि अंधे का बेटा अंधा है क्या, उसमें दोहरा व्यक्तित्व छुपा हुआ है। ये सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस दोहरे व्यक्तित्व का नेतृत्व शकुनी जैसा विचारधारा करता है, इन्हें पूर्वग्रही, उसका विनाश सुनिश्चित होता है। आपके दोहरे व्यक्तित्व में यदि कृष्ण विद्यमान है, यदि कृष्ण विद्यमान है अर्थात सतोगुण विद्यमान है, आभूषण बनता है। आभूषण सोने से नहीं बनता, उसमें तामा मिलाया जाता है।
जब तक आप तांबा नहीं मिलाएंगे तब तक आभूषण का निर्माण नहीं हो सकता शरद जी। तो अब आपने कहा सुंदर आभूषण बनाना है, तो आपने तांबा मिलाया उसमें, ध्यान रखिए। अब उसको जितना भौतिकता का श्रृंगार देना चाहेंगे कि इसमें अब मुझे हीरा भी लगाना है तो और तांबे की मात्रा बढ़ जाएगी ताकि पकड़ अच्छी हो, तो जितनी मिलावट होते जाएगी उतना बाहरी मूल्य तो बढ़ जाएगा, लेकिन भीतरी शक्ति जो है उसकी थोथी पड़ते चली जाएगी, वो खोटा होता चला जाएगा। तो दोहरा व्यक्तित्व खोटे होने की भी निशानी है। सिक्का खोटा होता है, उसके दोनों साइड जो है वो दो स्वरूप नहीं होते, दोनों साइड में एक में छिपा हुआ स्वरूप जो है उसको चलन से बाहर करने वाला होता है, जिससे वो चलता नहीं है। तो आपके व्यक्तित्व में आज प्रत्येक जीवन में ऐसा नहीं है, आदमी जिस प्रकार का आचरण करता है संसार में, भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न व्यवहार करता है, वो अलग अलग स्वरूप बना कर रखता है। एक व्यापारी जहाँ मीठा बोलना है वहाँ मीठा बोलता है। ये आपके कर्तव्यानुसार चेहरे हैं, जो एक चेहरे में कई चेहरे लगाना है, लेकिन उन चेहरों में आपका मूल चेहरा तिरोहित ना हो जाए। अगर मूल चेहरा दूषित हो गया है तो व्यक्तित्व तो दोहरा है। बहुत सुंदर बात है और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अक्सर हम जब दफ्तर से घर पहुंचते हैं या जहां भी हमारा व्यवसाय भी हो सकता है, हमारा अपना काम भी हो सकता है, हम दफ्तर में काम भी कर सकते हैं, हम खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन हम जब घर पहुंचते हैं तो हम कहते हैं बहुत थक गया। थकते इसलिए हैं कि एक चेहरा दूसरा चेहरा, इस बदलन में बहुत थकान होती है। फिर घर की अलग कहानी है, घर पहुंचते हैं, अब तो फिर भी जॉइंट फैमिली का चलन कम हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे पुत्र हैं जिनके बारे में ये है कि ये माता की तरफ झुके हैं, कुछ के बारे में ये पत्नी की तरफ झुके हैं। यहाँ भी दो चेहरे हो जाते हैं, ये भी बहुत थकाता है। माँ आई तो पत्नी के प्रति थोड़ा विरक्ति दिखाने की कोशिश, और माँ दिखी, पत्नी को ऐसा लगा उधर अनुराग है तो उधर विरक्ति की कोशिश। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ऑफिस में बॉस के सामने यस बॉस बने रहने की व्यवस्था, समाज के सामने प्रसन्न रहने की व्यवस्था कि शरद जी दुखी हो जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ, या प्रसन्न हूँ इससे प्रसन्न नहीं, दुखी हूँ मैं इससे इनको बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, चेहरा एक ही रखना होगा, चेहरा एक ही होता है। उस चेहरे के साथ शुरू में अपनी पहचान बनाने में या मान्यता में कठिनाई होती है, लेकिन जहाँ भीष्म जैसे व्यक्ति इस उधेड़ बुन में उलझे रहे कि मेरी निष्ठा तो हस्तिनापुर से बंधी है, लेकिन उसके लिए क्या क्या ना सहते गए, तो आप और हमारी क्या दुर्दशा होगी साहब अगर हमारे पास इस तरह की दुविधाएं होंगी। निष्ठा एक ही होती है, और निष्ठा होती है मनुष्यता के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने कर्म की ईमानदारी के प्रति। अगर हम किसी भी सोच और दृष्टि से अपनी निष्ठा को बदलते रहेंगे तो हम परेशान हैं। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।